ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि में लोग 9 दिन तक उपवास करके माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। क्या आपने सोचा है कि नवरात्रि में व्रत रखने के पीछे क्या वजह है? नवरात्रि में उपवास रखने का विशेष महत्व क्यों है? आइए जानते हैं। एक साल में 2 बार नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में रखे जाने वाले व्रत हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धता के लिए होते हैं। व्रत पालन से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक सभी प्रकार का लाभ होता है। व्रत के साथ माँ की पूजा अर्चना से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं व्रत के नियम। व्रत उपवास रखने वाले लोग सुबह शाम माता जी की आरती करें और पूजा करने के बाद ही व्रत का भोजन ग्रहण करें। दिन भर मंत्र जाप, कथा श्रवण, दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि के साथ माता जी का ध्यान करते रहें। देवी पूजन के 9 पावन दिन स्वयं को पवित्र, सात्विक और साहसी बनाने के लिए होते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी के चरित्र और गुणों को भी अपने व्यक्तित्व में शामिल करना चाहिए। पुराणों के अनुसार माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भी नवरात्रि के व्रत रखे। देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत रखे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मधु नामक असुर के वध के लिए माँ दुर्गा की आराधना की। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत किया था। नारद मुनि ने भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के अनुष्ठान का उपदेश दिया था। महाभारत में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों द्वारा देवी का व्रत करने का उल्लेख भी मिलता है। देवी भागवत पुराण में राजा सुरथ की कथा मिलती है, जिन्हें नवरात्रि के व्रत रखने से अपना खोआ हुआ राज्य और वैभव फिर से प्राप्त हुआ। नवरात्रि व्रत के दौरान वातावरण में कई बदलाव होते हैं। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो निश्चित ही हमारे शरीर की रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए नवरात्रि काल में हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर में प्राप्त ऊर्जा संचित रह सके। व्रत, जप, तप, साधना और सत्संग से हमारे शरीर में विषैले तत्वों का बनना बंद हो जाता है और पहले से मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान की गई उपासना शरीर और मन को निर्मल करती है और साधक को देवीय साक्षात्कार तक के अवसर उपलब्ध कराती है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं तो परामर्श हेतु आप हमसे मिल सकते हैं। बालाजी महाराज आपका मंगल करें, सुख सौभाग्य में वृद्धि करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय माता दी, जय।